नमस्ते बच्चे, आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिशन स्कूल एजुकेशन में हम बात कर रहे हैं 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका की। आज हम जो है 8th ग्रेड की अभ्यास पुस्तिका में कक्षा 8वीं की विषय हिंदी के पाठ 2 को हल करेंगे। आप सभी से रिक्वेस्ट है अपनी हिंदी की 8th ग्रेड की किताब निकाल लें और यदि आपने पहला पार्ट कंप्लीट नहीं किया है तो हमारी प्लेलिस्ट में जाकर के पहला पार्ट कंप्लीट कर लें, उसके बाद दूसरे पार्ट को हल करें। शुरू करते हैं आज का वीडियो और बढ़ते हैं हम अपने पहले प्रश्न की तरफ। आप सभी से रिक्वेस्ट है अपनी अपनी किताब को हाथ में ले लें, पेन से इसको भरें और इसको याद कर लें। आज हम भरने वाले हैं पाठ 2 आत्मविश्वास। आप सभी ने किताब निकाल ली होगी। हमारा पाठ है आत्मविश्वास, पाठ 2। सबके पास एक किताब उपलब्ध है। आपको 8th ग्रेड की किताब जो स्कूल से मिली होगी, इसको हमें कंप्लीट करना है। इसमें जो है लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, इस तरीके से तो हमको इस विश्वास के साथ रहना है कि ये जो पाठ है इसको भी हम हल करेंगे। हमारे पाठ का नाम है आत्मविश्वास। आत्मविश्वास पाठ का पहला प्रश्न है सही उत्तर या बहुविकल्पीय सही उत्तर छांट करके लिखिए। पहला प्रश्न है आत्मविश्वास का संबंध किससे है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, आत्मविश्वास का संबंध मन से है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है सामने वाले व्यक्ति की आधी शक्ति खींच लेने की विशेषता किसमें थी? तो हमने पढ़ा है अपने पाठ में कि आधी शक्ति खींच लेने की जो विशेषता थी वह किसमें थी? आधी शक्ति खींच लेने की जो विशेषता थी वह थी आपकी बाली में। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर है, बाली में। एकाग्रता को कौन नष्ट कर देती है? जब हमारे मन में कोई दुविधा होती है तो वह हमारी एकाग्रता को नष्ट कर देती है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 4 पर बढ़ते हैं। हमारा प्रश्न नंबर 4 है कि कृष्ण ने महाभारत में अपना कौन सा उपदेश दिया? कृष्ण ने महाभारत में अपना उपदेश किसे दिया? हमको बताना है कृष्ण ने महाभारत में अपना उपदेश किसे दिया। युधिष्ठिर को, दुर्योधन को, भीम को या अर्जुन को? तो जो है भगवान कृष्ण ने महाभारत में अपना जो उपदेश दिया था वह पांडवों को दिया था और इसमें पांडव ऑप्शन तो नहीं है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, अर्जुन को। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? अर्जुन लिख देंगे। इसके बाद हमारा लास्ट पेज का प्रश्न है कसौटी पर कसना मुहावरे का अर्थ क्या है? कसौटी पर कसना मुहावरे का अर्थ है अच्छे से परखना। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट उत्तर है, अच्छे से परखना। तो इसको आपको लिख लेना है, अच्छे से परखना। इसी साथ हमने पूरे प्रश्न हल कर लिए। पहले प्रश्न का उत्तर है मन से, दूसरे का है बाली में, तीसरे का है दुविधा, चौथे का है अर्जुन को, पांचवें का है अच्छे से परखना। बढ़ते हैं हम अपने प्रश्न नंबर 6 की तरफ। हमारा प्रश्न नंबर 6 है नीचे दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर के रिक्त स्थान भरिए। प्रश्न नंबर 6 है दुश्मन शब्द का हिंदी मानक समानार्थी शब्द। समानार्थी शब्द मतलब होता है पर्यायवाची शब्द। तो दुश्मन का जो पर्यायवाची होगा वह होगा शत्रु। यहाँ पर आपको लिख देना है शत्रु। अगला है खालिस्तान ने महाभारत में पांडवों को आत्मविश्वास से भर दिया। तो भगवान कृष्ण ने जब पांडवों को उपदेश दिए तो वह आत्मविश्वास से भर गए, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है श्री कृष्ण। श्री कृष्ण ने महाभारत में पांडवों को जो है आत्मविश्वास से भर दिया, इसलिए इसका उत्तर है श्री कृष्ण। हमारा अगला प्रश्न है ज्योतिष शास्त्र के विद्वान को खालिस्तान कहते हैं। तो ज्योतिष शास्त्र के विद्वान को क्या कहते हैं? ज्योतिष शास्त्र के विद्वान को ज्योतिषी कहते हैं। आधा जा यामयों की मात्रा, ताम छुटी की मात्रा, षटकोण के साम बड़ी की मात्रा, ज्योतिषी। अगला हमारा हमारा प्रश्न नंबर 9 है आत्मविश्वास पाठ खालिस्तान विधा का है। तो आत्मविश्वास पाठ जो है वह आपका निबंध विधा का है। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा निबंध। हमारा अगला प्रश्न है भाग्यशाली शब्द में खालिस्तान प्रत्यय है। तो भाग्यशाली शब्द में जो प्रत्यय है वह आपका शाली प्रत्यय है और भाग्य शब्द है। इस प्रश्न में तो सही शब्द आ जाएगा क्या? उत्तर में आ जाएगा शाली। इसी के साथ हमने 10 प्रश्न कंप्लीट कर लिए। आप सभी से रिक्वेस्ट है यदि आपको मिशन स्कूल एजुकेशन के वीडियो पसंद आ रहे हैं तो इसको लाइक कर लें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों तक इसको शेयर कर दें।
हमारा अगला प्रश्न है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। अति लघु उत्तरीय प्रश्न में हमको बताना है कि निम्नलिखित शब्दों में प्रत्यय छांट करके लिखना है। जो हमको प्रत्यय छांट के लिखना है, हमने आपको पढ़ाया था कि जो है प्रत्यय किसी शब्द के पीछे लगते हैं। इसको हम इस तरीके से परिभाषित करते हैं कि वे शब्दांश जो किसी शब्द के पीछे जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं या विस्तार कर देते हैं, उनको हम बोलते हैं प्रत्यय। तो यहाँ पर हमको बताना है कि इनमें शब्दों में कौन सा प्रत्यय है। पहला शब्द है हमारा सफलता। सफलता शब्द में ता प्रत्यय है और सफल मूल शब्द है। तो सफल में जैसे हम ता जोड़ेंगे तो शब्द बन जाएगा सफलता। अगला शब्द लिखा है मानसिक। मानसिक शब्द में एक प्रत्यय है, एड़ी की एड़ और का एक, शब्द बन जाएगा मानस धन एक मानसिक। अगला शब्द है बंदूक वाला। बंदूक वाला में आपका वाला प्रत्यय है, तो इसमें आप वाला लिख देंगे। लास्ट बचता है धनवान। तो धनवान में आपका बान प्रत्यय है, इसको भी आप याद कर लोगे। धनवान में कौन सा प्रत्यय है? बान। इसी के साथ हम निकल लिए सफलता में ता, मानसिक में एक, बंदूक वाला में वाला, धनवान में वान प्रत्यय है। प्रश्न नंबर हमारा 12 है विजयमाला शब्द में सामसिक पद में कौन सा समास है। हमको बताना है विजयमाला में जो है शब्द में कौन सा समास है। विजयमाला शब्द में कौन सा समास है? तो विजयमाला शब्द में आपका तत्पुरुष समास है। विजय की माला इसका समास विग्रह होगा। सामसिक शब्द है विजयमाला। आप लोगों ने समास पढ़े होंगे। समास के 6 प्रकार होते हैं: तत्पुरुष समास, अव्ययीभाव समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास। तो जो हमारा विजयमाला शब्द है यह तत्पुरुष समास का उदाहरण है। हमारा अगला प्रश्न नंबर 13 है हमें किन लोगों से दूर रहना चाहिए। ये सभी के लिए है। हमें किन लोगों से दूर रहना चाहिए? तो हमें नकारात्मक विचार रखने वाले, निराशावादी लोगों, लाम ओ की मात्रा जरूर लगा देना, यहाँ पर रह गई है। लामो की मात्रा लो, गामो की मात्रा गौन, लोगों। हमें नकारात्मक विचार रखने वाले लोगों से, इसके अलावा यहाँ पे लिखा है डरपोकों से दूर रहना चाहिए। हमेशा असफलता की बात करने वालों से दूर रहना चाहिए। नकारात्मक विचार रखने वालों से, निराशावादी लोगों से, डरपोकों से हमेशा दूर रहना चाहिए तथा जो हमेशा असफलता की बात करते हैं उनसे भी दूर रहना चाहिए। प्रश्न नंबर 13 का उत्तर हो गया। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 14 पर। आप सभी से पुनः रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगला हमारा प्रश्न है राम बाली के सामने आकर क्यों नहीं लड़े। राम बाली के सामने आकर के क्यों नहीं लड़े? इस प्रश्न का उत्तर है बाली को ऐसा वरदान प्राप्त था जो बाली के सामने आता था उसकी आधी ताकत बाली को प्राप्त हो जाती थी, इसलिए राम बाली के सामने आकर के नहीं लड़े। इस प्रश्न का उत्तर इतना ही है और बड़ा उत्तर भी आपको कई गाइड में मिल जाएगा, पर यहाँ पे इतनी ही जगह है इसलिए हमने शॉर्ट एंड स्वीट उत्तर इतना ही लिखा है कि बाली को ऐसा वरदान प्राप्त था कि जो बाली के सामने आता था उसकी आधी ताकत बाली को प्राप्त हो जाती थी, इसलिए राम बाली के सामने आकर नहीं लड़े। हमारा अगला प्रश्न है विरोधी को हम शक्तिशाली क्यों मान लेते हैं। हम अपने विरोधी को शक्तिशाली क्यों मान लेते हैं? तो हम अपनी आत्महीनता, कायरता और कुसंस्कार, एक काम है छोटे यू की मात्रा कु, आधा सा ऊपर बिंदी, आधा सा, कामया की मात्रा का और रा, कुसंस्कार तथा आत्मविश्वास की कमी से विरोधी का और अपना बल तौले बिना उसे अपने से शक्तिशाली मान लेते हैं। मतलब जो विरोधी हमारे सामने होता है उसकी शक्ति को और अपनी शक्ति को तौले बिना हम आत्महीनता से शिकार हो जाते हैं और उसके जो है अपने आप से ज़्यादा शक्तिशाली मान लेते हैं। तो इस प्रश्न का यही उत्तर है, हम अपनी आत्महीनता, कायरता, कुसंस्कार तथा आत्मविश्वास की कमी से विरोधी का और अपना बल तौले बिना उसे अपने से शक्तिशाली मान लेते हैं। प्रश्न नंबर 15 हमने कंप्लीट कर लिए। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 16 की तरफ। हमारा प्रश्न नंबर 16 है
सफलता की, विजय की, उन्नति की कुंजी तो अविचल श्रद्धा है। इस वाक्य का भाव स्पष्ट कीजिए। तो इस वाक्य का भाव स्पष्ट करते हुए हम अपने से उत्तर में लिखेंगे, जीवन में सफलता की, विजय की और आगे बढ़ने का रास्ता उस कार्य के प्रति हमारे मन में अटूट श्रद्धा और अडिग विश्वास है। जीवन में किसी चीज़ में हमें सफलता पानी हो, विजय प्राप्त करनी हो या आगे बढ़ना हो, तो जीवन में सफलता की, विजय की और आगे बढ़ने की या आगे बढ़ने का रास्ता उस कार्य के प्रति हमारे मन में अटूट श्रद्धा, अडिग विश्वास है। किसी कार्य की सफलता उस कार्य के प्रति हमारी अटूट श्रद्धा पर निर्भर करता है। तो जब हम कोई काम करते हैं तो यदि हमारा उस काम को करने के लेकर के आत्मविश्वास है कि हम ऐसा कर ही लेंगे, तो उस काम को करने में हमको अवश्य सफलता मिलती है। हमारा अगला प्रश्न है, लेखक के मित्र के गुणों पर प्रकाश डालते हुए बताइए कि हमें क्या शिक्षा लेनी चाहिए। बच्चों, आपने जब पाठ पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा लेखक के एक मित्र थे जिनका इसमें जिक्र आया था कि कुत्ते को भेड़िया समझ कर के वह डर गए थे और अपनी पत्नी को सोता हुआ छोड़ करके भाग गए थे। फिर एक बंदूक वाले को बुला करके वह लाए और उन्होंने उससे शिकार करने के लिए कहा। ये वाला प्रसंग आपको याद होगा। उसी पर आधारित इस प्रश्न का उत्तर है कि आत्मविश्वास पाठ के लेखक के मित्र किसी भयपूर्ण परिस्थिति में तुरंत घबरा जाते थे। एक बार भेड़ियों को देख कर के वह घबरा गए, भयभीत हो गए थे। उनसे हमें यह शिक्षा लेनी चाहिए कि हमें कभी आत्मविश्वास नहीं खोना चाहिए, हमें कभी घबराना नहीं चाहिए, हर परिस्थिति का डट करके मुकाबला करना चाहिए। तो इस प्रश्न का उत्तर भी आपने लिख लिया होगा। प्रश्न नंबर हमारा 18 है, किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में सफल होने के लिए क्या जरूरी है। किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में सफल होने के लिए हमारे अंदर सबसे पहले उस परीक्षा में हम सफल होंगे ऐसा आत्मविश्वास होना सबसे ज़्यादा जरूरी है। इसके साथ ही उस परीक्षा का पाठ्यक्रम क्या है तथा उस परीक्षा को पास करने के लिए लगातार मेहनत सबसे ज़रूरी है। इस प्रश्न का उत्तर हो गया, किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में सफल होने के लिए हमारे अंदर सबसे पहले उस परीक्षा में हम सफल होंगे ऐसा आत्मविश्वास होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इसके साथ उस परीक्षा का पाठ्यक्रम व लगातार मेहनत भी ज़रूरी है। अब बढ़ते हैं हम अपने दीर्घ-उत्तरीय प्रश्नों की तरफ। हमारा दीर्घ-उत्तरीय प्रश्न में प्रश्न नंबर 19 है, आत्मविश्वास के बूते पर जीवन में सब कुछ करना संभव है। आत्मविश्वास पाठ के आधार पर किसी महान व्यक्तित्व का उदाहरण देते हुए उक्त कथन को स्पष्ट कीजिए। आप लोगों ने जब पाठ को पढ़ा होगा तो सुभाष चंद्र बोस के जो है 2 उदाहरण आपने पढ़े होंगे। एक, जब अंग्रेज परीक्षक उनसे पूछता है चलते हुए पंखे में कि क्या इसकी पंखियां गिनी जा सकती हैं, तो वह उत्तर देते हैं बड़ी सुगमता से और पंखा तुरंत बंद करके पंखियां गिन देते हैं। दूसरा उदाहरण आपने पढ़ा होगा कि जब वह कहते हैं कि अंगूठी में से क्या सुभाष चंद्र बोस को निकाला जा सकता है, तो वह कहते हैं बड़ी सुगमता से निकाला जा सकता है और विजिटिंग कार्ड में अपना नाम लिख करके उस अंगूठी में से निकाल देते हैं। उसी किस्से पर आधारित इस प्रश्न का उत्तर है, तो हमको उस किस्से को ध्यान में रखना है, फिर इसके उत्तर को लिखना है। हमारे पाठ में आए उदाहरण, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ICS की परीक्षा में बैठे तो उनसे अंग्रेज परीक्षक द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर सुगमता से दिया। उन्होंने जैसे ही सुगमता से उत्तर दिया, यदि वह घबरा जाते तो कभी सही उत्तर नहीं दे पाते। यह है अटूट आत्मविश्वास। यदि उनमें आत्मविश्वास नहीं होता तो वह घबराकर ऊंट पटांग जवाब देते। इस तरह कह सकते हैं कि आत्मविश्वास के बूते पर जीवन में सब कुछ करना संभव है। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ।
हमारा अंतिम प्रश्न है, गद्यांश को पढ़कर उसका सार अपने शब्दों में लिखिए। हर व्यक्ति की अपनी क्षमताएं एवं सीमाएं होती हैं, किंतु विपरीत परिस्थिति होने पर उसे अपनी ही शक्ति पर अविश्वास सा होने लगता है। ऐसे में उसका मनोबल डगमगाने लगता है। इस स्थिति में थोड़ी सी प्रेरणा ही उसे उत्साहित कर देती है। रामायण का प्रसंग है कि रावण सीता का अपहरण कर लंका में ले गया। तब उसके सामने यह समस्या थी कि इस अथाह समुद्र को कौन पार करे। जामवंत ने इसका हल ढूंढ निकाला। उन्होंने हनुमान जी को प्रेरित करते हुए उनमें सोई हुई शक्ति का एहसास दिलाया। हनुमान जी को अपने पर भरोसा हुआ और उन्होंने अपना कार्य पूर्ण किया। यही शक्ति हम सभी में है। इसका जो सार है हमें अपने शब्दों में लिखना है। तो हम लिख सकते हैं कि हर व्यक्ति में ऊर्जा का असीम भंडार है। हम हर काम कर सकते हैं यदि घबराएं नहीं। तो जब हम कुछ करने की सोचते हैं तो हमारे अंदर डर पैदा होता है, हम इसे कर पाएंगे या नहीं। फिर उस डर को उत्साह के द्वारा दूर किया जाता है। जब कोई हमें याद दिलाता है कि हम यह कर सकते हैं, फिर हमारे अंदर सोई हुई शक्ति जागने लगती है, हनुमान जी की तरह। फिर हम उत्साह से भर जाते हैं और जिस कार्य को करने का सोचे थे वह कार्य करने में सफल हो जाते हैं। यही आत्मविश्वास की शक्ति है जो हम सब में है और इसी से हम अपने काम को कर पाते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर भी आपने लिख लिया होगा। इसी के साथ हमने 2 पाठ कंप्लीट कर लिए हैं। अगले पाठ में हम आपको पाठ 3 लेकर के आएंगे। ऐसे हम पूरी जो है हिंदी, संस्कृत, सामाजिक विज्ञान और भी जितनी संभव हो सकेंगी सभी 8 ग्रेड हल करवाएंगे। आज की इस वीडियो में इतना ही। अंत तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।